हिंदुस्तान भर का सवाल आपसे है और तमाम विश्व का सवाल आपसे है कि आप कमजोरी हमारा भी सवाल क्यों नहीं करवा, जवाब दीजिए। ठीक है हाजी हसन जी और दीपक सोनकर जी, मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है। ठीक है हसन जी, ठीक है दीपक जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ महंत धर्मेंद्र गिरी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। महंत जी स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर एक बार फिर से। ठीक है हसन जी, ठीक है, कोई मत पकड़ लीजिए फिर आप। ठीक है दीपक जी, देखिए महंत धर्मेंद्र जी, फिलहाल सर्वे होता है कल, और सर्वे होने के बाद तमाम जो वादी पक्ष है खासतौर से उनकी ओर से ये कहा गया कि कल्पना से भी ज्यादा मिला है। ऐसे में आपकी ओर से और क्या उम्मीद की जाए? देखिए, सत्य जो होता है ना वो सत्य रहता है, इसीलिए कल्पना से ज्यादा मिला है। और मैं तो कहूंगा कि बहुत ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानवापी मस्जिद बने हुए हैं और जिस आधार पे वो बने हुए हैं, उन पिलर को कोई भी देख के बता सकता है कि वो कभी मंदिर रहा होगा। और रही बात किसी सेकुलरिज्म और ये जो माहौल जो खराब किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। ये जो विरोधी पार्टियां हैं वो अब इस तरीके से चीखना चिल्लाना बंद करें, ये धर्म को और संवैधानिक तरीके से कार्य करें, जनता में जाएं और जनता में अपने विचार रखें, जिससे कि भविष्य में इनको भी मौका मिले। अभी जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसको ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। क्योंकि सरकार संवैधानिक तरीके से चुनकर आती है और वो जनता का फैसला होता है, उसमें हस्तक्षेप करने से कुछ नहीं करने वाला है। इसलिए धर्म के आधार पर जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही है और उचित दिशा में है, उनको करने दिया जाए। इस तरीके से जो माहौल ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग खाने कमाने जा रहे हैं वो खाना खान के उनको जो है भड़काऊ भाषण देके उनको रोक रहे हैं, फिर बात करते हैं उसकी हमारा जो देश है वो विकास नहीं कर रहा है। अरे विकास बहुत अच्छा चल रहा है, विकास। और जहाँ तक ये नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको कहाँ से रोजगार मिलेगा। इस देश में पढ़ने लिखने काम करने वालों की कहीं कमी नहीं है। और जहाँ तक बात सरकार की आती है, सरकार अपना कार्य सही तरीके से कर रही है और ये काम जो चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चल रहा है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपके महंत जी आपकी बात पर जवाब देंगे मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन जी। विद्यानों को लेके आती है। अब तो मुझे भी नमस्कार करता हूँ मैं और क्षमा चाहता हूँ। जब इतने ज्ञानी और विद्वान लोग आएंगे तो फिर क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चल रहा है, इनको इस मामले की पता ही नहीं, कहाँ से पकड़ लाते हैं ऐसे। हसन जी आपको भी बुलाया है हमने। हसन जी कोर्ट ने फैसला दिया है। कसम खाई जाती है ना, वो संविधान सरकार को देता है, समझ में आ गया आपको, कहाँ से पकड़ लाते हैं। ठीक है हसन जी मेहमान है, बुलाया है, आपको भी बुलाया है, उनको भी बुलाया है। आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या उठाई गिरा की बात करते हैं, क्या समझ रहे हैं? ठीक है बहन जी, ठीक है हाजी जी और ठीक है बहन जी। हिम्मत कैसे हो जाती है इन लोगों की ऐसा बोलने की? ठीक है बहन जी, ठीक है दीपक जी, तुम्हारी औकात क्या है, कहाँ से पकड़ लाते हैं? ये देखिए, ये है दीपक जी जवाब दीजिए आप। ठीक है, ये क्या है, उल्टा बोलेंगे तो सुनोगे, सुनो कहाँ से पकड़ लाते हैं। जितनी जिसका मेयार होगा वैसे दीपक जी जवाब दीजिए आप। तुम्हारी हैसियत जितनी उतनी। हाजी हसन जी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हाजी हसन जी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेहमान आप भी हैं। आप जब मुझसे जवाब मांगा गया तो पहले कृपया करके सभी लोग जानते। ठीक है, बोलिए आप सोनकर जी। निश्चित रूप से सत्य और झूठ की लड़ाई का सामना है। सत्य जीतेगा, झूठ हारेगा। और मुझे लगता है हाजी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी बड़ी सरलता से कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और आपको इस प्रकार से किसी उन पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। अरे भाई आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, आप अपनी मर्जी चलाएंगे, आप कोर्ट के आदेश को मानेंगे तो जाएंगे। अरे भाई देखिए ये जो है हाजी हसन जी, देखिए हाजी हसन जी कुछ तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए। हसन जी करता हूँ, मैं इस डिबेट को छोड़ रहा हूँ। ऐसे उन्मादी भाषा इंसानियत को तार करने वाले को डिबेट के देश छोड़ना चाहिए। इंसानियत को तार करने वाले को देश छोड़ना चाहिए। हमको कहते हैं मीडिया के ऊपर। हसन जी आप बात से क्यों भाग रहे हैं? हसन जी देखिए, नमस्कार। चलिए ठीक है, इनकी अपनी बात थी, लेकिन दीपक जी जवाब दीजिए।
देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आज एक सर्वे का दूसरा दिन हो रहा है, लगातार उसमें अलग अलग प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं। इसमें ये विषय निकल करके आ रहा है, कहीं पर मुझे लगता है, मुझे भी टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला है कि तहखानों के अंदर त्रिशूल भी दिख रहा है, स्वास्थ्य भी दिख रहा है, प्राचीन शिलान्यास भी है, ऐसे मूर्तियां भी हैं। तो मुझे भी एक मैंने सूत्रों के मुताबिक आपके चैनल के माध्यम से, मैंने किसी और चैनल के माध्यम से ही पता चला। तो निश्चित रूप से आज ये चीजें गोपनीय है। अलग जाकर के 17 तारीख को इस सब चीजों पर, साक्ष्यों पर, प्रपत्र पर, सब पर सर्वे किया कर उसका निर्णय लिया जाएगा। 52 लोगों की कमेटी ने उसकी पूरा सर्वेक्षण किया है। उस सर्वेक्षण के बाद कोर्ट उस पर निर्णय पर पहुंचेगा और सत्य और झूठ की लड़ाई है। निश्चित रूप से साक्षी जी सत्य जीतेगा। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से फिलहाल ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है सर्वे का, इस सर्वे में उम्मीदें क्या कुछ हम समझे महेंद्र धर्मेंद्र जी? देखिए, जैसा कि आपने सबसे पहले जब सुबह अपना न्यूज चैनल पर प्रारंभ किया था इस मुद्दे को लेकर, आपने खुद ही कहा था अपने शब्दों में कि सब कुछ वादी और प्रतिवादी सब बहुत शांति से सब कुछ चल रहा है और कानूनी तौर तरीके के साथ सारा कार्य हो रहा है। तो बात अलग है, कुछ भक्त लोगों को आज दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है, वो अलग चीज है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य हो रहा है। और जब जहाँ कोर्ट फैसला अगर ले चुका है और कोर्ट में गीता को सौगंध खा करके जब फैसले लिए जाते हैं, सरकार को जब सरकार के मंत्री और सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गीता को शपथ लेके जो है आगे कार्यकाल अपना स्टार्ट प्रारंभ करते हैं, तो मेरा मानना है जहाँ गीता को माना जाता है, जहाँ गीता को पूजा जाता है, तो उस देश के तौर तरीके संवैधानिक हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है? ये जो भड़काऊ भाषण देके इस तरीके, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी और कुछ चुनिंदे मुसलमान इस काम को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक आवाज है जो कि दबकर रह जाएगी, क्योंकि फैसला इसमें कोर्ट को देने वाला है और सरकार इसको पूरी तरह से पालन कराएगी। इतना कार्य है, इसको समझना है, जिसको समझने ना समझ में आए तो ना समझे। हाँ, ये है कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने घर देख ले, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर को देखते ही पता लग रहा है कि वो हिंदू हमारे जो कॉलम है, जो उसका ग्राउंड है, जो बेस है, जो गुम्बद बने हुए हैं, वो देखते ही पता लगता है कि वो पिलर जो है वो हिंदुत्व यानी कि किसी मंदिर के ही है। तो इसलिए सरकार जो फैसला लेगी, कोर्ट जो फैसला लेगा, उसका अनुपालन करना हमारे पूरी प्रजा का, देश की जनता का है कि शांतिपूर्वक उस काम को पूरा करें। ठीक है दीपक जी, देखिए 5 महिलाओं ने दावा किया था श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर, लेकिन जो तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनकी ओर से खास तौर से ये कहा गया है कि ये जो दावा है वो 5 महिलाओं ने नहीं, बल्कि वो 5 महिलाएं नहीं, वो 5 महिलाएं नहीं है। साक्षी आपको रोकूंगा, वो 5 महिलाएं नहीं, वो हिंदुत्व की देवी है, वो 5 देवी है। क्योंकि सुबह से मैं सुनता रहा हूँ, कोई औरत कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो हिंदुत्व की देवी है। महिलाएं शब्द हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही औरत शब्द इस्तेमाल कर सकते। जवाब दीजिए दीपक जी। ठीक बात है, मैं धर्मेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से वो 5 देवी हैं। उन देवियों ने माता जी की पूजा का श्रृंगार करने का, माता गौरी का श्रृंगार करने का पूछी की याचिका दी है। अभी एक चर्चा में साक्षी जी विषय आ रहा था कि वर्ष भर में एक बार तो आपको पूजा का आदेश है क्या? कोई वर्ष भर में एक बार भोजन कर सकता है क्या? कोई वर्ष भर में एक बार अपना अपने आप को शुद्ध कर सकता है क्या? अगर हम मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ कि हम पूजा करेंगे तो वर्ष में एक बार, और ये नमाज पढ़ेंगे तो 5 बार, वो भी एक दिन में। तो इन सब चीजों का भी मैं बार बार एक बात से अपनी बात को कह रहा हूँ, ये सत्य और झूठ की लड़ाई है। उन बहनों, उन देवियों को मैं नमन करता हूँ कि जिस तरीके से माता गौरी के श्रृंगार के लिए उन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका पेश करी और न्यायालय ने उस सर्वे का आदेश को पारित करने का काम किया, और जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी सर्वे में परिणाम आएंगे, उस न्यायालय का सम्मान करके पूरा देश और देश उस निर्णय को मानने का काम करेगा। और वहीं दीपक जी, ओवैसी कह रहे हैं कि बावरी तो हमने खो दी है, लेकिन ज्ञानवापी हम खोने नहीं देंगे। इस पर रिएक्शन क्या है सबसे पहले आपका? देखिए, ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं ना कि मक्कारी नहीं चलेगी। ओवैसी तो कोर्ट को भी मक्कारी के साथ दे रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये क्या अपने हिसाब से ही कानून को मानने का काम करेंगे? जो इनके हिसाब से कानून होगा उसको मानने का काम करेंगे। ये कानून को और संविधान को अपने हिसाब से मानने का काम नहीं चलने वाला है। ये निश्चित रूप से ये तो कानून का निर्णय है। और जब आज बाबरी मस्जिद की बात होती है तो बाबरी मस्जिद का तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लगातार वर्षों वर्ष तक कितने बार उसकी चर्चा, उसके सर्वेक्षण, उसकी जांच को लेकर के होने वाला निर्णय हुआ है। और जो भी कानून ने अपने निर्देशानुसार दोनं पक्षों के सामंजस्य के अनुसार इस निर्णय को दिया है। और यहाँ पर भी दोनों पक्ष जाकर के सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे भी पूरा वीडियोग्राफी के माध्यम से हो रहा है।
यहाँ पूरा नियम और कानून से काम होता है। होता क्या है कि इनको सत्य स्वीकार नहीं है, इनको सत्य स्वीकार नहीं है, ये कानून के विश्वास को मानते नहीं है, ये संविधान की रक्षा को मानते नहीं है, ये अपने हिसाब से कानून को मानते हैं, ये अपने हिसाब से संविधान को मानते हैं। तो निश्चित रूप से दीपक जी, भले ही कोर्ट के अनुरूप ये पूरा सर्वे चल रहा हो, लेकिन लगातार यही चीजें सामने आ रही कि ये 2024 को लेकर एजेंडा है, पूरा माहौल क्रिएट करना है। जी, इसमें 24 को लेकर के कौन सा एजेंडा हो रहा है? मैंने अभी भी कहा ना, इसको माने कोई याचिका में कोई भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता नहीं है ना, कहीं किसी का लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ जरूर है कि सत्य की जीत होनी चाहिए, सर्वेक्षण अच्छा होना चाहिए, कानून न्यायपालिका की व्यवस्था को मानते रहना चाहिए, संविधान की रक्षा हमेशा होनी चाहिए, और जो कानून ने सरकार को आदेश दिया है उस आदेश का पालन नियमानुसार किया जा रहा है। ठीक है महंत धर्मेंद्र जी, देखिए फिलहाल सर्वे चल रहा है, आज राउंड 2 है सर्वे का। कल भी तमाम अलग अलग जगहें थी, अलग अलग कोने थे ज्ञानवापी मस्जिद के जहां पर सर्वे हुआ। ऐसे में आज जो 50% सर्वे बचा हुआ है वो पूरा हो सकता है, संभावना ऐसी है। लेकिन सर्वे में क्या कुछ निकलेगा वो तो खैर कोर्ट के सामने ही रखा जाएगा सबसे पहले। लेकिन उम्मीदें क्या कुछ हैं? आप तमाम जो धर्मगुरु हैं वो उम्मीदें क्या कुछ लगा के बैठे हुए हैं? देखिए, उम्मीदें ये है कि मतलब जो वास्तविकता है वो यही है कि जो सच है वो सामने आने वाला है। और सच यही है कि वहाँ मंदिर था, मंदिर के ऊपर ये गुम्बद बनाई गई थी। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अभी भारत सरकार बहुत जल्दी एक कानून बनाने जा रही है कि जो भी अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई गई थी उनको एक ही बार में उस तरीके से अतिक्रमण हटाया जाए। ये बार बार नहीं आने वाला है। जैसे ये ज्ञानवापी का मामला सॉर्ट आउट होगा उसके तुरंत बाद भारत सरकार एक कानून बनाने जा रही है कि जो भी जहां भी अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई गई हैं उसको, और ऐसा होने जा रहा है क्योंकि ये हिंदुत्ववादी विचारधारा का देश है और यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाए कि शांति व्यवस्था कायम करते हुए संवैधानिक तौर तरीके से सारे कार्य किए जा रहे हैं। और यहाँ हिंसा और हिंसकवादियों से बहुत दूर रहने की अपील की जाती है कि वो कृपया करके इस कार्य को बढ़ावा ना दें, और जो लोग देंगे उनको परिणाम भुगतेंगे। और ये जो बयानबाजी ओवैसी और ये सब जो कर रहे हैं इनका कुछ नहीं है। इसे मैं कहा जाऊं कि चंद शब्दों से अपने आप को चमकाने वाले लोग हैं जो कि इनकी चमक अब खत्म हो चुकी है। ये बस गीदड़ भभकी वाला सिस्टम इन्होंने अपना रखा है कि अब नहीं देश सुनने वाला है, ये सरकार ना सुनने वाली है, ना देश सुनने वाला है, क्योंकि हिंदुत्ववादी देश है। यहाँ पर हिंदुओं ने जो सरकार अपनी दी है वो सरकार सही तौर तरीके से काम कर रही है। उनकी आवाज जी, आपकी अलग आस्था है, आपकी अलग आस्था है, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो मामला कोर्ट में है फिलहाल, स्कूल का सर्वे हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या इसके साथ साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्या एक सांप्रदायिक माहौल बन रहा है? नहीं, सांप्रदायिक माहौल बनना तो राम मंदिर पर बनता, सांप्रदायिक माहौल बनता तो 370 पे बनता। सांप्रदायिक माहौल बनाया था इन्होंने NRCC पे जो सरी वहाँ शाहीन बाग में जो धरना दिया था, सांप्रदायिक मुद्दा इन्होंने किसानों के आंदोलन पर बनाया था। लेकिन सरकार कुछ गलतियां जो लोग कर चुके हैं उनसे सीख ले चुकी है। भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे कि सांप्रदायिक माहौल बनेगा, ऐसा नहीं होगा। दीपक जी, आपको क्या लगता है धर्म को लेकर जो तमाम चीजें सामने आ रही, क्या खटास पैदा कर सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है और दोनों पक्षों को समझा करके समाधान करने का भी काम कर रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको तो जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने कहा, निश्चित रूप से अपने हिसाब से तय करने का काम किया जाता है। कहीं कोई ऐसा व्यवधान नहीं आएगा। अगर धर्म के नाम पर कोई माहौल खराब करने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, लगातार जो पुलिस और प्रशासन है, साथ ही साथ प्रतिवादी और वादी पक्ष भी है, उन तमाम लोगों की ओर से सहयोग भी इस बार मिल रहा है। बिल्कुल। ऐसे में दीपक जी देखिए, लगातार जो सर्वे चल रहा है, अगर हम बात करें, भले ही ये जो दावा किया है वो 5 महिलाओं ने किया, लेकिन बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन बीजेपी का अपना स्टैंड क्या कुछ है? अगर ये पक्ष में आता है उन वादी महिलाओं को, तो ये इस पूरे मामले को लेकर अब आपका रुख क्या रहने वाला है? देखिए, मैंने तो अभी भी पहले बार में भी यही कहा ना कि जो भी सर्वेक्षण और साक्ष्य वहां निकल रहे हैं उनके आधार पर कोर्ट उसका निर्णय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान और न्यायालय का सम्मान करता है, और जो कोर्ट निर्णय करेगा उसको लेकर के पूरा देश स्वीकार करेगा, हम सब भी स्वीकार करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक सोनकर जी और महंत धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इस मुद्दे पर। तो देखिए, सभी पक्ष जो है फिलहाल परिसर में मौजूद हैं और लगातार जो सर्वे है, जो वीडियोग्राफी है वो चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसकी अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर आपको मिलेगी।